अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान.tv। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्रार जहरीली गैस से जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मुतासिर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स चेक कराने और मुतासिर शहरियों को शादी हॉल्स में मुंतकिल करने की हिदायत। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की अमन दोस्त ख्वाहिश की अमली मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की करतारपुर गुरुद्वारा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और सिख गुरुद्वार पर बंधक कमेटी के प्रधान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतेरेस को करतारपुर मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान में सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर राहदारी का मकसद सिख बरादरी को इनके मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकाम तक बआसानी रसाई देना है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लम्स में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली को सामने रखते हुए फैसले करना होंगे। इदारों के दरमियान डायलॉग जरूरी हैं। अमरीका तालिबान मशरूत अमन मुआहदे का हतमी ऐलान अगले हफ्ते होगा। तर्जुमान अफगान सदर सादिक सिद्दीकी का दावा। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन अफगान सदर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआहदे से अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आएगी। तालिबान साबित करें कि वो भी अमन चाहते हैं। फ्रांस के शहर पेरिस में FATF के इजलास का दूसरा रोज। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दामात से आगाह किया। FATF का पाकिस्तानी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। तुर्की और मलेशिया ने भी पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर कर रहे हैं। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुक्काम को वुहान शहर तक रसाई दे दी। पाकिस्तानी हुक्काम की वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक चारों यूनिवर्सिटी में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज और सेहतमंद हैं। टास्क फोर्स मुस्तकिल तौर पर वुहान में तैनात कर दी गई है, जो चीनी हुक्काम के साथ मिलकर काम कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।